ओम शांति। आज 18 मार्च 2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज पांडवपति बाबा ने संगम युगी ब्राह्मण जीवन का महत्व बताया कि इस समय तुम्हारी यह संगम युगी तुम्हारी जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम अभी हद से निकलकर बेहद में आए हो। तुम्हारी बुद्धि अभी बेहद में है। तुम अभी सारे जगत का कल्याण करने के निमित्त बने हो। फिर कहा कि तुम रूहानी सेना हो, इसको युद्ध स्थल कहा जाता है। अब तुम्हारे युद्ध भाई बहनों से नहीं है, तुम्हारी युद्ध रावण बुराइयों विकारों के साथ है। अभी तुमको सबको समझाना है। भगवान आए हैं मनुष्य से देवता बनाने के लिए। फिर पवित्रता का महत्व बताया कि बाप कहते हैं देह अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझो। आत्मा पतित बनी है, उसमें खाद पड़ी है। आत्मा ही सतो प्रधान, आत्मा ही तमो प्रधान बनती है। जैसी आत्मा वैसा शरीर मिलता है। श्री कृष्ण की आत्मा पवित्र सतो प्रधान है, तो देखो शरीर कितना पावन सुंदर कशिशवान है, क्योंकि आत्मा पवित्र है। फिर कहा कि लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा नहीं है जितनी श्री कृष्ण की है। फिर कहा कि पवित्रता के लिए ही कहा जाता है छोटा बच्चा महात्मा समान है। फिर साथ में विशेष एग्जाम्पल देते हुए कहा कि निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी भी कुछ भारत को तमो प्रधानता से थमाते हैं। जैसे मकान आधा पुराना होता है तो फिर मकान की मरम्मत की जाती है, तो सन्यासी भी मरम्मत करते हैं। अपवित्र होने से भारत को अपनी पवित्रता से थमाते हैं। भारत जैसा पवित्र और धनवान खंड और कोई हो नहीं सकता। फिर बाबा के वर्षे के अधिकारी बनने के लिए पुरुषार्थ बताया कि सदा आत्मा भाई भाई की दृष्टि पक्की रहे, स्त्री पुरुष का भान भी निकल जाए। जब मेल फीमेल दोनों ही कहते हो ओ गॉडफादर, तो भाई बहन हुए ना। तो बाबा कहते हैं तुमको अभी देही अभिमानी बनना है, तब बाबा से वर्षा मिलेगा। सतो प्रधान पवित्र बनने बगैर तुम वापस मुक्ति जीवन मुक्ति धाम में जा नहीं सकेंगे। फिर गौमुख का भावार्थ बताया कि बाप कहते हैं बच्चों मैं आया हूँ तुम बच्चों के पास। फिर कहा कि बच्चे गीत गाते हैं आखिर वह दिन आया आज, जिस दिन की राह तकते थे भगवान को पाने की। तो बाबा कहते हैं बच्चों अब मैं आया हूँ तुम्हारे पास, तो हमको बोलने के लिए मुख तो चाहिए ना। कहते हैं गौ मुख से अमृत मिलता है। वास्तव में अमृत कहा जाता है ज्ञान को। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा मुख का आधार लेकर उनके मुख द्वारा ज्ञान का अमृत देते हैं। यह है सच्चा सच्चा गौमुख। जिस ज्ञान अमृत को सुनने से धारण करने से आत्मा पावन बनती है। और साथ में कहा कि भगवान प्रेरणा नहीं करते हैं, प्रेरणा माना विचार। इस ईश्वरीय पढ़ाई में प्रेरणा की तो बात ही नहीं। बाबा कहे मैं तो सन्मुख आकर शिक्षा देता हूँ। शिक्षा कोई प्रेरणा से दी जाती है क्या? मैं तो सन्मुख आकर पढ़ाता हूँ। और लास्ट में अपना परिचय देते हुए कहा कि कोई मुझे लिंग कहते हैं, कोई अखंड ज्योति कहते हैं, कोई ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म को ईश्वर कहते हैं। बाबा कहे मैं जब आता हूँ तब ही मैं आकर सबको अपना यथार्थ परिचय देता हूँ और फिर सभी आत्माओं को पावन बनाई अपने साथ ले जाता हूँ। फिर वानप्रस्थ का भावार्थ बताया कि बाप बच्चों को सब कुछ देकर फिर 60 वर्ष बाद वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं। यह रस्म भी अभी संगम युग की है। त्योहार भी सब इस संगम समय के यादगार हैं। फिर कहा कि तुम बच्चे अभी जानते हो कि हम संगम पर खड़े हैं। रात के बाद दिन होगा। अब घोर अंधियारा है, फिर घोर सोजरा होगा। इसलिए गाते भी हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा तो अज्ञान अंधेर विनाश। बाबा कहे अभी तुम मेरे द्वारा रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। जिसे बाप नॉलेजफुल है, तुम भी अभी मास्टर नॉलेजफुल बनते हो। सुनते हैं आज के प्यारे बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, इस समय तुम्हारी यह जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम हद से निकल बेहद में आए हो। तुम जानते हो हम इस जगत का विश्व का कल्याण करने वाले हैं। आज मुरली से प्रश्न है बाप के वर्षे का अधिकार किस पुरुषार्थ से प्राप्त होता है? बाप के वर्षे का अधिकार किस पुरुषार्थ से प्राप्त होता है? उत्तर में बाबा कहे सदा भाई भाई की दृष्टि रहे,
स्त्री पुरुष का जो भान है वह निकल जाए, तब बाप के वर्षे का पूरा अधिकार प्राप्त हो। परंतु स्त्री पुरुष का भान व यह दृष्टि निकालना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए देही अभिमानी बनने का अभ्यास चाहिए। जब बाप के बच्चे बनेंगे तब वर्षा मिलेगा। एक बाप की याद से सतो प्रधान बनने वाले ही मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा पाते हैं। आज मुरली में गीत बजा, आखिर वह दिन आया आज जिस दिन की राह तकते थे। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, पावन बनने के लिए हम आत्मा भाई भाई हैं, फिर ब्रह्मा बाप की संतान भाई बहन हैं। यह दृष्टि पक्की करनी है। आत्मा और शरीर दोनों को ही पावन सतो प्रधान बनाना है। देह अभिमान छोड़ देना है। दूसरा पॉइंट, मास्टर नॉलेजफुल बन सभी को रचता और रचना का ज्ञान सुनाकर घोर अंधियारे से निकालना है। नरकवासी मनुष्यों की रूहानी सेवा कर स्वर्गवासी बनाना है। आज प्यारे सतगुरु का वरदान है, मास्टर ज्ञान सूर्य बन ज्ञान की गहराई में जाने वाले अनुभवी रूपी रत्नों से संपन्न भव। मास्टर ज्ञान सागर बन ज्ञान की गहराई में जाने वाले अनुभवी रूपी रत्नों से संपन्न भव। स्पष्टीकरण है, जो बच्चे ज्ञान की गहराई में जाते हैं वे अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न बनते हैं। एक है ज्ञान सुनना और सुनाना, दूसरा है अनुभवी मूर्त बनना। अनुभवी सदा अविनाशी और निर्विघ्न रहते हैं, उन्हें कोई भी हिला नहीं सकता। अनुभवी के आगे माया की कोई भी कोशिश सफल नहीं होती। अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते। इसलिए अनुभवों को बढ़ाते हुए हर गुणों के अनुभवी मूर्त बनो। मनन शक्ति द्वारा शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। बाबा कहे, अनुभव ऐसी अविनाशी खान है, जो यह खान जिन बच्चों के पास है वह सदा निर्विघ्न रहते हैं, सब प्रकार के धोखे से बच जाते हैं और सदा सफलता का अनुभव करते हैं। आज का स्लोगन है, फरिश्ता वह है जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा है। फरिश्ता वह है जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज 18 मार्च के अव्यक्त इशारे हैं, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। बाबा कहे, संपूर्ण सत्यता भी पवित्रता के आधार पर होती है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता रह नहीं सकती। सिर्फ काम विकार अपवित्रता नहीं है, लेकिन उसके और भी साथी हैं। तो महान पवित्र अर्थात अपवित्रता का नाम निशान न हो, तब परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बन सकेंगे। बाबा कहे, संपूर्ण पवित्रता जिसमें सत्यता भी शामिल होती है। जो ऐसी महान पवित्र आत्मा है वही परमात्मा को प्रत्यक्ष कर सकेंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।